नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथमेटिक में आपका स्वागत है। आज हम फिर से लेकर आपके लिए आए हैं मिनी टेस्ट। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यदि उसमें जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये मिनी टेस्ट आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे, इसलिए आप हमारे डेली मिनी टेस्ट को सोल्व कीजिए। दोस्तों, 50 क्वेश्चंस के डेली मिनी टेस्ट आपको दिए जाएंगे। इस टेस्ट में आपका कितना स्कोर आता है, आप इन्हें सोल्व करके हमें जरूर अवगत कराएं। कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताएं। तो चलिए शुरू किया जाए। आज के टेस्ट का पहला प्रश्न, गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराने के लिए निम्नलिखित में से किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राम मनोहर लोहिया ने। प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट के द्वारा स्थापित हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1935 का एक्ट। कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध जो त्रिदलीय गुट बनाया था, उसमें कौन शामिल थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अंग्रेज, निजाम और मराठे। सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मोहम्मद हुसैन। निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सिकंदर लोदी। इसी ने 1504 ईस्वी में यमुना के किनारे आगरा नगर बसाया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया, सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कुली कुतुब शाह। गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिवाराह की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मिहिर भोज। भारतीय गणित का उद्गम निम्न में से किसमें पाया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शूल सूत्र में। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस अभिलेख में अशोक नाम उल्लिखित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मास्की का लघु शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा अभिलेख बौद्ध धर्म के नियमों को प्रकट करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भब्रू। राजस्थान स्थित भब्रू अभिलेख में अशोक अपने को मगध का सम्राट कहता है। इसी अभिलेख में बुद्ध धर्म और संघ का उल्लेख किया गया है। इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नर्मदा। नर्मदा नदी सतपुड़ा और विंध्याचल दो पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है। नागार्जुन सागर स्थित है किस नदी पर? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ कहां अवस्थित है? किस महासागर में? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर में। ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत महासागर में स्थित है और यह विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, जिसकी लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है। ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में 1857 में खनिज तेल आर्थिक स्तर पर निकाला गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रोमानिया। रोमानिया में 1857 में वाणिज्यिक तेल का कुआं खोदा गया था और रोमानिया विश्व का पहला देश है जिसने कि कच्चे तेल का उत्पादन शुरू किया था और 1857 में लगभग 27 टन तेल का वहां उत्पादन किया गया था, ये रिकॉर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? यह मिलान भी है, शहर और नदी का मिलान है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिस्बन टाइबर। लिस्बन जो है पुर्तगाल की राजधानी है और ये टाइबर नदी के तट पर स्थित नहीं है। टाइबर नदी इटली में बहती है। बाकी तीन मिलान सही है, बेलग्रेड डेन्यूब नदी के तट पर, वासा विस्चुला नदी के तट पर और वाशिंगटन पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजी द्वीप अवस्थित है
किस महासागर में? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर में। फिजी प्रशांत महासागर में स्थित है। यह दक्षिणी प्रशांत में स्थित है, प्रशांत महासागर के दक्षिणी भाग में स्थित है फिजी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? सबसे लंबी समुद्र तट रेखा कनाडा की है, जो कि लगभग 2,02,080 किलोमीटर है। कनाडा का समुद्र तट रेखा की लंबाई लगभग 2,02,080 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे स्थित है? अरल सागर के किनारे स्थित देश युग्म कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की सरकार में ईश्वर के नाम पर पुजारी शासन करते हैं? इसका आंसर होगा धर्मतंत्र, सी ऑप्शन, धर्मतंत्र। इसका उदाहरण हमारे यहां है वेटिकन सिटी, जिसमें कि पोप का शासन चलता है। निम्नलिखित में से किस विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अलग अलग विशिष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए? संविधान संशोधन विधेयक को। डी आंसर होगा संविधान संशोधन विधेयक। अनुच्छेद 368 के तहत इसका प्रावधान किया गया है। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? चौथी अनुसूची, बी आंसर होगा। चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार किसमें निहित है? चुनाव आयोग में, बी आंसर होगा चुनाव आयोग में। आर्टिकल 324 के अनुसार निर्वाचन से संबंधित निर्णय का अधिकार चुनाव आयोग को दिया गया है। 2017-18 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ऋण जीडीपी अनुपात सर्वाधिक था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पुडुचेरी। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता कितनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 80 गीगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपणन वर्ष 2020-21 के लिए घोषित रबी फसलों के लिए नए समर्थन मूल्य में किस फसल के मूल्य में सर्वाधिक वृद्धि की गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मसूर। मसूर के मूल्य में सर्वाधिक वृद्धि की गई है 325 रुपये पिछले विपणन वर्ष की अपेक्षा। पिछले विपणन वर्ष 2019-20 में इसका मूल्य था एमएसपी 4,475 रुपये, जो कि बढ़ाकर 2020-21 में एमएसपी में जो है 4,800 रुपये किया गया। मसूर के मूल्य में सर्वाधिक 325 रुपये की वृद्धि की गई, जबकि लागत पर सर्वाधिक प्रतिफल जो है किसानों को गेहूं में प्राप्त होगा 109%। गेहूं का एमएसपी 1840 से बढ़ाकर 85 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 1925 रुपये किया गया है नए विपणन वर्ष में। देश में छोटे एवं मध्यम बंदरगाहों की सर्वाधिक संख्या कहां है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। देश में कुल 12 बड़े बंदरगाह हैं, जबकि छोटे एवं मध्यम बंदरगाहों की संख्या 200 से अधिक है। इन 200 में जो है सबसे अधिक महाराष्ट्र में है 48, दूसरे स्थान पर गुजरात है 42, तीसरे स्थान पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जहां की 23 हैं 23, और चौथा स्थान केरल का है जहां की 17 हैं 17। लौंग का तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यूजेनॉल। यह एक प्राकृतिक दर्द निवारक तथा एंटीसेप्टिक है, यूजेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है क्योंकि कैपिलरी क्रिया कार्य करती है। डी ऑप्शन होगा, किसी तत्व के कारण। किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है? मोनेरा में। मोनेरा जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव शामिल किए जाते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है, किसका बना होता है फिलामेंट? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, टंगस्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी घोल का पीएच 7 से कम है तो वह घोल होगा अम्लीय।
7 से कम है तो अम्लीय, 7 है तो उदासीन और 7 से अधिक है तो क्षारीय। एथिल अल्कोहल में किसको मिलाकर पीने के अयोग्य बनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मिथेनॉल एवं पिरिडीन। हीरा तथा ग्रेफाइट में समान क्या है? परमाणु भार। डी आंसर होगा। एक ही कार्बन का अपरूप होने के कारण हीरा और ग्रेफाइट के परमाणु भार समान होते हैं, लेकिन दोनों की क्रिस्टलीय संरचना तथा घनत्व अलग अलग होते हैं। नाइट्राइडीकरण प्रक्रिया होती है पृष्ठ दृढ़ीकरण के लिए। सी आंसर होगा। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कोशिका। किस देश के लोगों को सर्वाधिक संख्या में ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता प्रदान की गई है? इसका आंसर होगा भारत। सी ऑप्शन। भारतीय मूल के प्रीतम सिंह किस देश की संसद के नेता प्रतिपक्ष बने हैं? सिंगापुर। ए होगा आंसर, सिंगापुर। हाल ही में किस देश ने चीन से रंगीन टेलीविजन के आयात पर रोक लगा दी है? भारत ने। बी आंसर होगा, भारत। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत छात्र पैदल विद्यालय जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 59.7%। अर्बन क्रूजर कार के लिए टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आयुष्मान खुराना को। ए ऑप्शन, आयुष्मान खुराना। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जलवायु परिवर्तन से। पगमार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है विभिन्न वन्य जंतुओं की संख्या के आकलन के लिए। सी आंसर होगा। विभिन्न जंतुओं का, जैसे मान लीजिए कि शेर का, बाघ का, इनका संख्या आकलन करना है तो उसके लिए पगमार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है। और इस पगमार्क तकनीक में क्या किया जाता है, तो कहीं भी जो जंगल में जीव रहते हैं तो उनका पानी का एक स्रोत होता है, तभी वहां जीवित रह सकते हैं। तो किसी भी जंगल में जहाँ शेर कितने हैं तो इसका संख्या पता लगाना है, तो वहां पर जो जलाशय के क्षेत्र हैं उन जलाशयों के क्षेत्र में जो है ध्यान रखा जाता है, निगरानी रखी जाती है। और शेर जो है पानी पीने आते हैं और उनके बाद जो उनका पद का है, पग मार्क जो है, प्रत्येक के पैर का जो खुर का उनका निशान है, उस सब का निशान बिल्कुल डिफरेंट होता है, सबका यूनिकनेस होता है। और उन्हीं को काउंटिंग करके, उनके पग मार्क का ही काउंट करके उनकी संख्या का पता लगाया जाता है। निम्नलिखित राज्यों में से किस में साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान। राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान इसके लिए प्रसिद्ध है, जो कि राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गैंडा के लिए। एक सिंगी गैंडा, राइनो के लिए जाना जाता है काजीरंगा। यह असम में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल किस नदी से प्राप्त करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रामगंगा नदी से। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? दिल्ली में। भारत का प्रथम चल न्यायालय मोबाइल कोर्ट कहाँ स्थापित किया गया? मेवात में, हरियाणा के मेवात में। एनसीसी की स्थापना कब हुई? 1948 में। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में योग्यता प्रदर्शित करने हेतु दिया जाता है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के। भारत में सर्वप्रथम सौर तालाब का विकास कहाँ किया गया? गुजरात के कच्छ में।
दोस्तों, यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो अनअकैडमी पर बीपीएससी के बैच चल रहे हैं और आगे भी बैच शुरू होने वाले हैं। देखिए आपके सामने पूरा डिटेल दिया हुआ है कि कौन कौन से बैच कब शुरू हुए हैं और आगे कब शुरू होने वाले हैं, इनका ड्यूरेशन क्या होगा। जैसे यहाँ 60 डेज, 90 डेज, 90 डेज, 10 मंथ। ये जो है बीपीएससी प्रीलिम्स प्लस मेंस हिंदी में ये 10 अक्टूबर को शुरू हो चुका है और दूसरा देखिए 10 मंथ वाला 20 अक्टूबर को शुरू हो रहा है। तो आपको सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर बीपीएससी का बैच है तो यहाँ बीपीएससी क्लिक कीजिए। फिर आपके पास ये ऑप्शन आएगा गेट सब्सक्रिप्शन। तो इस ऑप्शन में जो है गेट सब्सक्रिप्शन को आप क्लिक कीजिए। फिर देखिए आपके सामने आएगा ये सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है। इसमें देखिए 1 महीने का कोर्स का फी यहाँ है, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का। इसमें से आप कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए। जैसे मान लीजिए आप 12 महीने का लेना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए आपको ये प्रोसीड टू पे है, उसके पहले आपको यहाँ ये जो पोर्शन है इस पोर्शन में आप यदि हमारा रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा फ्री में। तो हमारा रेफरल कोड देखिए आपके सामने है शुभम 101 SHUBHAM 101। ये जो कोड है रेफरल कोड आप यूज कर सकते हैं। इसके यूज करने के बाद आप प्रोसीड टू पे करके पेमेंट कीजिए, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और उसके बाद जो है आपका बीपीएससी से संबंधित सारा ऑप्शन जो है क्लास का खुल जाएगा। यहाँ देखिए गेट सब्सक्रिप्शन है। इसके बाद आप क्लास के बाद लाइव क्लास के साथ साथ पीडीएफ भी देख सकते हैं यहाँ और यहाँ डाउनलोड भी कर सकते हैं। और आगे देखिए हाउ टू अटेम्प्ट पोल इन लाइव क्लास। इसके लिए आपको यहाँ क्वेश्चन है लाइव क्लास में। तो देखिए ABCD ऑप्शन है, आप यहाँ ऑप्शन क्लिक करके अपना पोल भी दे सकते हैं। अब देखिए डाउट क्लियर कैसे करना है आपको। तो ये देखिए आपके सामने है डाउट क्लियरिंग सेशन। इसको क्लिक करके आप इस प्रक्रिया में आगे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको क्विज अटेम्प्ट कैसे करना है तो इसमें देखिए शेड्यूल में आपका वीकली क्विज है, इसमें जाकर आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं।